हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम आगे +1 में सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें हमारा ये लेक्चर ऑन दिस चैप्टर 8, दिस लेक्चर इज थर्ड लेक्चर, ओके, ऑन दिस चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से हम सिलेबस कर रहे हैं। ईच एंड एवरी कंसेप्ट वी आर डूइंग, ओके। नाउ क्वेश्चन 13 and 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 13 इज a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2 गिवन, दोनों टर्म 2 हैं, एंड an रिप्रेजेंटेड बाई nth टर्म an -1 n ग्रेटर देन 2 के लिए an, और n इज इक्वल टू 1 एंड 2 दोनों के लिए पहली टर्म और दूसरी टर्म गिवन है। आगे थर्ड टर्म एंड ऑनवर्ड, यानी n ग्रेटर देन 2 मीन्स n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 हमने इसमें पुट किया, सॉल्यूशन निकाला n इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल a3 -1, n इज इक्वल टू 3 पुट किया एंड -1, तो a3 -1 a2, यानी एक कम a3 टर्म, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म -1, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस। देन सेकेंड टर्म ओवर 2 -1, then equal to 1. Now n is equal to 4 we are putting, तो n 4 पुट किया, a4 is equal to a4 -1 a3 and -1, तो a3 is our 1, तो 1 -1 equal to 0, then a4 is equal to 0, then n is equal to 5, तो a5, इसमें 5 पुट किया हमने, ठीक है, तो a5 -1 यानी a4 -1, a4 over 0 कैलकुलेटेड अबव, तो 0 -1 तो -1, तो these are 5 terms, 2, 2 and then (1, 0 and -1. These are the first 5 terms of this sequence, okay. Thus corresponding series will be equal to, write the plus sign between these terms, a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 means 2 plus 2 plus 1 plus 0 plus -1. So this is the series corresponding to this sequence, okay. तो we have learned this, okay, ठीक है। तो सीरीज का सम निकलेगा, सीक्वेंस का सम नहीं है, जब सम निकल रहा तो वही सीरीज बन गई, ओके। तो स्पेसिफिक सीरीज हो गई, उसके बाद फिर है एपी, आपको हमने बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेसेशन, फिर जीपी भी आप पढ़ेंगे, ओके, फॉरवर्ड। बट नाउ सीक्वेंस का लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेश्चन 14, द फिबोनेची। एक फिबोनेची स्पेशल मैथमेटिशियन है, उनके नेम पे सीक्वेंस है फिबोनेची सीक्वेंस। 1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2, यानी a2 और a1 दोनों 1 दिए हैं इसमें, और an की वैल्यू an -1 प्लस an -2, यानी दोनों का एडिशन, जो n है उससे एक पहली टर्म और उससे और एक पहली, यानी लास्ट बैक 2 टर्म का सम। मान लीजिए a थर्ड निकाल रहे हैं, तो a सेकंड और a फर्स्ट दोनों का सम, ओके। तो n ग्रेटर देन 2, इसीलिए n ग्रेटर देन 2 है यहाँ पर थर्ड टर्म निकालनी, तो थर्ड टर्म निकलेगी, थर्ड से पिछली 2 टर्म फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म हो जाएगी, 3 - 2 1, 3 -1 2, यानी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों का सम अगर थर्ड टर्म निकालनी, तो n इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो थर्ड टर्म निकली a3, तो 3 -1 2 एंड 3 -2 1, तो a2 प्लस a1, यानी सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, यानी प्रीसीडिंग 2 टर्म सम, ये फिबोनाची सीक्वेंस है, प्रीसीडिंग 2 टर्म सम। तो सम आपका हो गया कितना, अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, a2 भी, तो 1 + 1 2 बन गया, ओके। तो फिर नाउ फोर्थ टर्म अगर फाइंड करनी है, तो प्रीसीडिंग लास्ट 2 टर्म, तो थर्ड एंड द सेकंड दोनों का सम,
थर्ड टर्म 2 है, सेकंड 1, 2 + 1 is 3. Okay, then fifth term will be preceding two term sum. प्रीसीडिंग का ना पीछे वाली दो टर्म का सम, तो फिफ्थ टर्म के पीछे बैक बिफोर दैट, तो फोर्थ एंड द थर्ड, तो फोर्थ टर्म हमारी कितनी है 3 है, और थर्ड टर्म हमने कैलकुलेट की 2, तो 3 + 2 5, so this is your fifth term. Then sixth term, if we are going to find, because 6 also required for the forward in this question, so sixth term also find preceding two term sum, यानी fifth and the fourth term का sum. Fifth and fourth term का sum यानी 5 and 3, 5 + 3 8. Now, so this find out an + 1 upon an. N is equal to 1, 2, 3, 4, 5. तो n is equal to 1 पुट करेंगे यहाँ, an + 1 upon an हमें फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है इस टाइप का. तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड फर्स्ट दोनों सेम है, 1 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 1. नाउ आफ्टर दैट n is equal to 2 पुट किया, तो n 2 पुट किया, 2 + 1 3, 3 अपॉन a2, a3 अपॉन a2, तो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म आपकी कितनी कैलकुलेट हुई है, थर्ड टर्म हमने देखा ऊपर हमारी 2 है. ओके, थर्ड टर्म 2 है एंड सेकंड टर्म हमारी 1 है, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2. नाउ n इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो 3 पुट किया इसमें, तो 3 + 1 4 एंड 3 थर्ड, तो फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू हमारी है 3 डिवाइड बाय थर्ड टर्म की वैल्यू है 2, तो 3 डिवाइड बाय 2. So these types of sequence is coming some of the back preceding, and then we are finding the an + 1 upon an in this ratio. Okay, then continuously we are going forward. Okay, continuously, yes beta, continuously. Now continue that if n is equal to 4. Okay, n is equal to 4, then a4 + 1 अपॉन a4 यानी a5 अपॉन a4. ठीक है, तो a5 अपॉन a4, this 5 upon 3, because a5 we have calculated 5 and a4 calculated 3, 5 upon 3 above. तो then n is equal to 5 पुट किया, तो a5 + 1 अपॉन a5 यानी a6 अपॉन a5. a6 we calculated 8 and a5 calculated 5, तो 8 upon 5. Then therefore an + 1 upon an is equal to first by 1 ratio, फिर 2 आया, फिर 3/2, 5/3 and then 8 upon 5. So you observe here an + 1 upon an, if n is equal to 1 2 3 4 5 in this type of sequence, sum of the back two term, देखो 1 and 2 का सम किया 3 डिवाइड बाय द सेकेंड टर्म, यानी थर्ड टर्म इज सम ऑफ द बैक 2 डिवाइड बाय द सेकेंड. अब देखो, अब इन दोनों का सम, ठीक है, 3 और 2 का सम 5 डिवाइड बाय 3, देन 5 + 3 8 डिवाइड बाय 5. ओके, तो लाइक दिस सीक्वेंस इज called Fibonacci sequence. Okay, if like these numbers are there in a sequence, तो स्पेशल नेम है इसका. ओके, रिमेम्बर दिस. यानी बैक टू टर्म का सम किया जा रहा है यहाँ पर, फर्स्ट और टू को छोड़कर थर्ड टर्म से शुरू है, क्योंकि इसमें फिर डिवाइड करना होगा 1 और 2, और यहाँ बैक टू है नहीं है, तो यहाँ से बैक टू का मतलब होता है थर्ड टर्म से पहले, सेकेंड इन द फर्स्ट. ओके, तो सेकेंड एंड फर्स्ट को ऐड करके डिवाइड बाय सेकेंड, फिर इसको ऐड किया. ठीक है, इनको दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 को 5 अपॉन, जैसे 1 + 1 2 डिवाइड बाय 1. अगर यहाँ भी देखो डिवाइड बाय 1. ओके, यहाँ देखो तो 2 + 1 3 डिवाइड बाय 2, तो 3 + 2 5 डिवाइड बाय 3 एंड सो ऑन. Okay, now next, this is completed. Now we are going to tell you one special types of sequence that is called GP. किस टाइप की? Let us consider, define the GP. क्या है उसका? Geometric progression.
लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। ऐसे कंसीडर किया कि सच दैट A1 इज इक्वल टू A है कोई, ठीक है, और बाकी जो आपका डिवीजन है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, लेट अस सपोज A2 कैपिटल A2, फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, लेट अस सपोज A3, ओके, एंड फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, लेट अस सपोज A4, ठीक है। तो लाइक दिस, एंड ये जो आए आपके A2 A3 A4 कॉमन रेशो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, ये सारे इक्वल हैं, लेट अस सपोज, यानी ये कॉमन रेशो इक्वल है, इनको हम कॉमन रेशो कहेंगे, जो कि हमने डिवीजन किया एनी टर्म डिवाइड बाय द प्रीसीडिंग वन। जैसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट से पहले कोई टर्म नहीं है, तो किससे डिवाइड करेंगे इसमें, किसी से नहीं, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहती है, ओके, सो एंड सो ऑन। तो इन सब की वैल्यू को क्या कहा हमने, कॉमन रेशो आर। लेट अस सपोज ये जो रेशो है A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2 एंड सिमिलरली A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यू सेम आती है। कॉमन रेशो इसलिए कहा है, कॉमन मीन सेम, इक्वल। लेट अस सपोज वो R है, रिप्रेजेंटेड बाय R। तो फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म हमारी A2 जो बनेगी वो क्या बनेगी, सेकेंड टर्म, कॉमन रेशो R होना चाहिए इनमें, तो AR सेकेंड टर्म माइनस डिवाइड फर्स्ट टर्म A कैंसिल R आएगा, तो कॉमन रेशो R होना चाहिए, तो दिस। देन थर्ड टर्म में फाइंड करें तो AR स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड AR, देन R बचेगा। तो लाइक दिस, दिस इज द स्टैंडर्ड GP is called GP, standard GP. Okay, we are using this where A is called the first term, okay, maybe any non-zero number, A is non-zero number, and R is called the common ratio also constant, okay, ये भी कोई जीरो नहीं आ सकता कॉमन रेशो, ठीक है, रेशो भी पॉजिटिव होता है और ये आपका जीरो नहीं होगा, इज कॉल्ड कॉमन रेशो एवरीवेयर कांस्टेंट, ओके, आर कांस्टेंट। तो ये क्या बन गया, ए के प्लस वन अपॉन ए के, यानी जो हमने आपको के माना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, के नेचुरल नंबर से शुरू हो गया, तो कोई भी नेचुरल नंबर से शुरू करेंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट प्लस वन यानी सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, इफ के इज इक्वल टू वन, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो ये हमारे आ गया A2 अपॉन A1 A3 अपॉन, तो जनरलाइज दिस common ratio by AK plus 1 upon AK, and this is called R. I told here this is called R. So now standard form this of GP here, each term is non-zero. इसमें नॉन जीरो टर्म होंगी, क्योंकि जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, कहीं पर कोई टर्म आ गई तो जीरो से डिवाइड करना मीन्स नॉट डिफाइंड, तो फाइनाइट है ये सारे, तो इसलिए यहाँ पर नॉन जीरो होना चाहिए every term, AR square, AR cube, all are non-zero term, okay, non-zero real number. Now AN is equal to, अगर इसको हम ये फाइंड करें इसकी nth टर्म, ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म A हो गया, सेकंड AR, थर्ड AR पावर 3 माइनस वन, तो जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम पावर हो गई, सेकंड टर्म में पावर 1 है R की, फर्स्ट टर्म में R है नहीं, जीरो है, तो इसका मीनिंग ये हो गया, जैसे नंबर ऑफ टर्म अगर 4 है तो उसमें R पावर 3 है, तो 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म, यानी n माइनस वन, सो R पावर n माइनस वन, तो nth टर्म जनरली रिप्रेजेंटेड बाय A इंटू R पावर n माइनस वन, रिमेम्बर दिस, ठीक है, तो n में भी एनी नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ इस फॉर्मूले में क्या बन गया, A R पावर माइनस वन, A इज द फर्स्ट टर्म, R इज कॉल्ड द कॉमन रेशो, ठीक है बेटा, एंड L इज कॉल्ड द लास्ट टर्म, एंड n इज द नंबर्स ऑफ टर्म्स। इसमें कौन सी टर्म है, 5वीं टर्म है, 8वीं टर्म है, 10वीं टर्म है, n इज इक्वल टू 10, ठीक है, और सम रिप्रेजेंटेड बाय Sn, यानी सम जो है वो फिर बिकॉज जो सीरीज बनेगी वो
सम की फॉर्म में होगी और उसका सम फाइंड करेंगे तो सीरीज ही होगा, और जीपी है तो सम ऑफ एन टर्म आल्सो वी हैव टू फाइंड. तो फॉरवर्ड we have to do in the next lecture. Today this is over. Remember this GP. Okay, now you like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. एंड वीडियो को आप शेयर करें उनसे जो आपके फ्रेंड प्लस वन में स्टडी कर रहे हैं. ये +1 की वीडियो तो +1 के स्टूडेंट को शेयर करें जिससे कि वो इसका बेनिफिट उठाएं. ओके, एंड गाइड देम दे मस्ट सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट. सब्सक्राइब करेंगे तो उनके पास ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम वीडियो आ जाएगी और सभी वीडियो का लिंक आ जाएगा. जितनी भी लास्ट वीडियो हैं, ऑल सिलेबस, ऑल एक्सरसाइज, ऑल चैप्टर्स they will get on their device. तो उनको गाइड करो कि वो सब्सक्राइब करें पहले चैनल को और फिर उसमें फीडबैक जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में. ओके, जिससे कि मुझे भी उसको एक ये मिलेगा कि आपने वॉच किया है और आपको कैसी लगी. कोई प्रॉब्लम है क्वेरी कर सकते हैं और मैं उसको कोशिश करूँगा कि रिमूव करूँ. इसलिए आप ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा वीडियो. ठीक है, ओके, थैंक यू.